प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का पाठ 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 के सवालों को हल करेंगे जो आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। छोड़ो बात ही मत बताओ, ठीक है। चलिए सवाल हम लोग क्या है जी, सवाल है ना त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन ए, सेक ए और टैन ए को ना कॉट ए के पदों में लिखिए। सवाल हम क्या है जी, सवाल हम लोगों का है त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन ए, सेक ए और टैन ए है ना, इन सभी का मान ना आप कॉट ए के रूप में लिखिए। क्या है जी, कॉट ए के रूप में लेना है, ठीक है। चलिए देखिए, पहले हम लोग जानते हैं कि साइन ए पॉइंट कोसेक ए बराबर क्या होता है जी। तो साइन ए और कोसेक ए का जो गुणनफल होता है ना, वह एक के मान के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1 में कोसेक ए। क्या हो जाएगा जी, 1 में कोसेक ए। और कोसेक ए बराबर सूत्र क्या होता है, तो कोसेक ए बराबर सूत्र होता है 1 में कोट स्क्वायर ए। चलिए अब बताइए, जो साइन ए का मान आया वो क्या कोट ए के रूप में नहीं आ गया, आ गया ना जी। तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा भैया, देखिए हमें तो इतना समझ में आया है। अगर आप हमसे पूछेंगे भैया इतना तो समझ में आया है पर यह कैसे आ गया, यह हमें बता दीजिए। छोटू देखो मेरे प्यारे भाई, हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, समझ गए। तो बता दीजिए कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। जब स्क्वायर बराबर उस साइड जाता है ना तो रूट में हो जाता है। क्या होता है जी, रूट में। बाबू तुम लिखो, बकवास मत हो, ठीक है। क्या करता है, कहा बोले। देखो कोसेक स्क्वायर जब स्क्वायर रहता है ना और बराबर उस साइड जाएगा तो रूट में हो जाता है। क्या होता है जी, रूट में। तो क्या हो जाएगा 1 में कॉट स्क्वायर ए। तो वही बतिया हम यहाँ पर लिख दिए हैं। समझ में आ गया मेरे प्यारे भाई। कोसेक ए की जगह पर हम यह बात यहाँ पर लिख दिए हैं, समझ गए। तो चलिए अब चलेंगे हम सेक। हम लोग जानते हैं कि सेक ए बराबर ना कोसेक ए बटा में कॉट ए बराबर होता है। हम लोग इतना जानते हैं कि सेक ए का मान ना बराबर होता है कोसेक ए बटा में कॉट ए। भैया आप मानिएगा नहीं, बराबर नहीं होता है। हम कैसे मान ले, आपके माइंड में यह बात चलता होगा कि भैया आप तो हमें बता दिए कि कोसेक ए बटा में कॉट ए इतना बराबर इतना होता है, मतलब सेक ए के बराबर होता। हम तो नहीं मानते हैं। आप लोग के माइंड में ये बात चलता होगा। हम करेंगे, चिंता मत कीजिए, हम है ना अभी सिद्ध कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि सेक ए बराबर इतना होता है कि नहीं होता है। तो इतना जानते हैं कि हम कोसेक ए बराबर सूत्र पता है आप लोगों को। हाँ भाई पता है, क्या होता है, कौन बटा में लंब। क्या होता है जी, कौन बटा में लंब। चलिए और कॉट ए का सूत्र होता क्या होता है हम लोग का, आधार बटा में लंब। क्या होता है जी, आधार बटा में लंब। हम आपको बताए हैं कि जो नीचे वाला होता है ना जी वो ऊपर चल जाता है। क्या चलता है, ऊपर, ठीक है। जो लंब नीचे था ना ये चलेगा ऊपर, जो आधार है तो क्या है, नीचे आ जाएगा। चलिए लंब से लंब खत्म, तो क्या बच गया जी, तो कर्ण बटा में आधार बच गया। क्या बच गया जी, कर्ण बटा में आधार। और कर्ण बटा में आधार हम लोग का सूत्र होता है, बता दीजिए, सेक ए बराबर सूत्र होता है कर्ण बटा में आधार। अब बताइए सेक ए का मान के बराबर नहीं आ गया, आ गया भैया। तो अब आपका भरोसा हो गया ना जी कि सेक ए बराबर होता है कोसेक ए बटा में कॉट ए। वहां पर इंक होगा दोस्तों, डा हंसा मत, हौदा करे क्या है, समझ गए। तो पहले आप ये उतार लीजिए, उसके बाद हम
चलिए, हम भरोसा है कि आप लोग उतार लिए होंगे, जितने भी मेरे प्यारे भाई हैं, जितने भी मेरी प्यारी बहना है। चलिए, ये हम सिद्ध कर दिए। और हम लोग सिद्ध करना नहीं था, हम तो अपने जान बुझ कर सिद्ध किए, आप लोग दिखा दिए कि नहीं बराबर होता है। हम लोग लाना था कॉट के रूप में, ठीक है। तो कौशिक ए बराबर सूत्र क्या होता है, बता दीजिए। कौशिक ए बराबर सूत्र क्या होता है, तो √1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए बटा में कॉट ए। क्या हम लोग नहीं बन गया, ये एक नंबर, ये हम लोग का दूसरा है और तीसरा हो जाएगा। तीसरा क्या है जी, टैन है। तो टैन ए दिया गया है ना बाबू, तो हम लोग जानते हैं कि टैन ए पॉइंट कॉट ए बराबर 1 होता है। तो टैन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बटा में कॉट ए। तो इस प्रकार से हम लोगों को जो सवाल पूछा गया था, तो हम लोग का क्या हो गया जी, बन गया। हम लोग क्या था ना, साइन ए का मान कॉट के रूप में लाइए, तो कॉट रूप में ला दिए। सेक ए का मान कॉट रूप में लाइए, कॉट रूप में ला दिए। और टैन ए का मान आप कॉट के रूप में दर्शाइए हमको, वो भी दर्शा दिए। तो इस प्रकार से हम लोग जो प्रश्न 1 है ना, ये सवाल हल हो गए। तो पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो चलिए, हम भरोसा है कि आप लोग उतार लिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 पर। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 क्या है जी, प्रश्न नंबर 2 है ना, कोण एक के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ना सेक ए के पदों में लिखिए। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात ना हम लोग का 6 प्रकार के होते हैं। क्यों प्रकार जी, 6 प्रकार। कौन कौन, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, ठीक है, कौशिक ए, कॉट ए, और क्या होता है, सेक ए। समझ गए। और उन सभी के जो मान है ना, तो आप इसमें कहा गया है सेक ए के पदों में लिखिए। नहीं समझे बात मेरी, विश्वास है कि आप लोग नहीं समझे और आप लोग विश्वास को कायम रखे होंगे। देखिए, इसमें कहा गया है ना, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उन्हें ना आप सेक ए के पदों में लिखिए। मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात ना हम लोग 6 प्रकार के होते हैं। पहला साइन ए, कौशिक ए, टैन ए, कॉट ए और कॉस ए, सेक ए। और सेक ए के पदों में लिखना है, मतलब हम लोग को ना 5 ही ज्ञात करनी है। समझ गए। चलिए देखिए, हम पहले ज्ञात करते हैं साइन का। तो हम जानते हैं कि साइन ए स्क्वायर ए प्लस में कॉस ए स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। कितना होता है जी, 1 होता है। साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए बराबर क्या होता है जी, 1 होता है। तो साइन ए स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए। समझ गए। हमको सेक ए के पदों में लिखना है। तो हम जानते हैं भाई मोरे, हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए बराबर या कॉस ए बराबर 1 बटा में सेक ए होता है। क्या होता है जी, 1 बटा में सेक ए। ठीक है भैया, आप कैसे लिख दिए यहाँ पर, देखिए हम लोग जानते हैं कि कॉस ए और सेक ए गुणनफल ना 1 होता है। कॉस ए और सेक ए का जो गुणनफल होता है ना, वह 1 होता है। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो 1 बटा में सेक ए। वही बात हम यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ पर स्क्वायर है ना भाई, तो यहाँ पर मैं स्क्वायर लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं भैया। चलिए, इसे आप लिखना चाहेंगे तो कॉपी के साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके नीचे एक छिपा है, तो साइन ए स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, समझिए, सेक ए स्क्वायर ए माइनस में 1। समझ गए। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन ए बराबर हो जाएगा रूट सेक ए स्क्वायर ए माइनस में 1 बटा में सेक ए। तो इस प्रकार से ना हम लोगों का साइन ए का मान ना सेक के रूप में आ जाएगा। समझ गए। तो चलिए, और आप इस लिखना चाहते हैं तो कॉपी साइड पर, मतलब कॉपी किनारा जो है ना पेज, उस पर लिख लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए अगला, अब क्या ज्ञात करनी है जी, तो अब मान लीजिए कि हमें कॉस ए का मान ज्ञात करना है। क्या जी, कॉस ए का मान। चलिए हम कॉस ए का मान ज्ञात करते हैं। तो कॉस ए का मान तो बहुत आसान है जी, कि हम लोग जानते हैं कि कॉस ए पॉइंट में सेक ए बराबर 1 होता है और कॉस ए
बराबर में 1 में सेक ए। किस प्रकार से जो cos a का मान है ना हमें सेक ए के रूप में आ गया। जो cos a का मान है हम लोग का क्या है सेक ए के रूप में आ गया। यही cos a का मान ना हम इनमें प्रयोग किए थे। समझ गए। चलिए तीसरा हम ज्ञात करते हैं जी त्रिकोणमितीय अनुपात में। हमें मालूम है कि tan स्क्वायर a माइनस में सेक स्क्वायर a बराबर 1 होता है। क्या होता है जी tan स्क्वायर a माइनस में सेक स्क्वायर a बराबर 1 होता है। तो tan स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस में है ना मेरे प्यारे भाई, तब माइनस में है, जब बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या में हो जाएगा प्लस में। क्या हो जाएगा जी प्लस में। तो 1 प्लस में सेक स्क्वायर a, 1 प्लस में सेक स्क्वायर a, तो tan a बराबर क्या हो जाएगा तो रूट में 1 प्लस में सेक स्क्वायर a। इस प्रकार से जो tan a का मान है वह सेक के रूप में आ गया। समझ गए। चलिए अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या है। चलिए अगर हम कोट की बात करें तो tan a पॉइंट कोट a बराबर 1 होता है। मेरे प्यारे भाई ये दिखाई दे रहा है, देखो तो दिखाई दे रहा है यह। चलिए सही बात। देखिए हम लोग जानते हैं ना tan a और cot a का गुणनफल ना एक के मान के क्या होता है बराबर होता है। क्या होता है जी बराबर होता है। तो tan a निकाल दिए तो cot a बराबर क्या हो जाएगा तो cot a बराबर हो जाएगा 1 में tan a। क्या हो जाएगा जी 1 में tan a। और हमें मालूम है कि cot a बराबर 1 में tan a का मान कितना आया है बोल दीजिए। आया है रूट 1 प्लस में सेक स्क्वायर a। तो इस प्रकार से ना हम लोग cot a का मान भी किससे के रूप में नहीं आ गया। यही ना हम लोग से कहा गया है त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक a के पदों में व्यक्त कीजिए। हंसा देता है। चलिए 5 नंबर जी हम लोग पूछा गया है कोसेक ए निकालते हैं। तो साइन ए पॉइंट में कोसेक ए बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या होता है जी 1 होता है। साइन ए और कोसेक ए का जो गुणनफल होता है साइन ए और कोसेक ए का जो गुणनफल होता है ना वो 1 के मान के क्या होता है बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा तो कोसेक ए बराबर हो जाएगा 1 में साइन ए। तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए दिया गया है नहीं जी साइन ए क्या हो जाएगा बता दीजिए 1 में रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 में सेक ए। क्या हो जाएगा जी बटा में सेक ए। ये नहीं दिख रहा है तो दिख रहा है। चलिए तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा देखिए कोसेक ए बराबर जो नीचे है ना नीचे जाएगा ऊपर। क्या चल जाएगा जी ऊपर। तो सेक ए बटा में रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो प्रश्न नंबर 2 है ना सवाल हल हो गए। समझ गए। नहीं समझे आप हमें भरोसा है। देखिए हमें कहा गया था ना त्रिकोणमितीय अनुपातों को 1 मिनट रुकिए आप बताना पड़ेगा आपको बतलाना पड़ेगा। देखिए हमें ना त्रिकोणमितीय अनुपातों को ना सेक ए के पदों में लिखना था। ठीक है सेक ए के पदों में हम जितना भी मान ज्ञात करना है ना वो सभी सेक ए के रूप में आना चाहिए उसके अलावा कोई में नहीं। साइन ए का मान ज्ञात कीजिए तो साइन ए का मान भी सेक रूप में आना चाहिए। कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए वो भी सेक ए में आना चाहिए। टैन का मान ज्ञात कीजिए वो भी सेक ए के रूप में आना चाहिए। आपको तो नहीं लग रहा है आपको मजाक लग रहा है देखिए वो सब कर दिए हैं नहीं कर दिए हैं जी। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है हम सभी लोग जानते हैं। और आप लोग नहीं जानते हैं तो चलिए पहले आप लोग पहले वीडियो देखिए। ठीक है जो प्रश्नावली 8.4 सूत्र बताया है ना पहले आप उन्हें याद कर लीजिए इसके बाद ही इस क्लास को देखिए।
और सूत्र नहीं याद है तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए हम जानते हैं कि कोस ए बराबर होता है 1 बटा में सेक के, तो कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बटा में सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी सवाल हल कर दिए। तो आप लोग चलिए उतार लीजिए आप लोग। हमें भरोसा है कि आप लोग उतार लिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न नंबर 3 पर। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है जी। प्रश्न नंबर 3 है ना, देखिए मान निकलना है, सबसे आसान सवाल। और ये नहीं आता आप लोग का ना तो क्या कुछ नहीं आता। तो आप कहेंगे भैया अभी तो आप बताए भी नहीं किए, हमको आएगा कैसे। आप लोग ये माइंड बात चल रहा होगा। तो चलिए हम पहले आप लोग मैथ सिखा दे रहे हैं। जब हम आप लोग जब पूछेंगे ना तो आप लोगों को बता देना है, समझ गए। तो चलिए देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। चुप रह जाए, काहे बात करते हो तुम लोग। चलिए देखिए इन दोनों में से ना किसी एक को 90 में से घटा दीजिए। मान लीजिए जब साइन स्क्वायर 90 में से जब 63 हम घटाएंगे ना तो कितना आ जाएगा जी, 27 आ जाएगा। कितना आएगा, 27 प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री है ना। ठीक इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर में बाबू बात मत करो आप लोग। कॉस स्क्वायर 90 माइनस जब 17 घटाएंगे ना जी तो हम लोग आ जाएगा 73 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा जी। चलिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है जी। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में देखो। अब बताओ तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, साइन थीटा ना। यहाँ पर स्क्वायर है ना जी, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ना एक होता है। क्या होता है जी, एक होता है। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो एक बटा में एक कितना जाएगा, एक आंसर। इसका भी एक आएगा, इसका भी एक बटा में एक जब कट जाएगा तो कितना आएगा, एक ना आएगा जी। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा एकदम बाटा में था, यहाँ बाटा पर नहीं है। देखिए साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। हमें दो रूप में है ना, 2 रूप में है ना जी, तो हमें एक ही रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है चलिए साइन 90 में से ना, चलिए साइन 25 डिग्री हो गया। यहाँ पर कॉस है ना जी, कॉस 90 में से 65 घटाएंगे ना तो 25 आएगा। क्या आएगा जी, देखो 90 में से एक घटा देना है, समझ गए। चलिए देखिए इसके बाद जो कॉस है कॉस 25 डिग्री, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा साइन 90 माइनस 65 घटाएंगे ना 25 आएगा। कितना आएगा जी, 25। तो आप ही बता दीजिए साइन 25 हो गया, साइन 25 डिग्री तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन कितना होगा जी, 25 डिग्री। देखिए आप लोगों को फॉर्मूला याद करना होगा जी। देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर ना cos थीटा होता है। ठीक इसी पर सब रूप में लिखे हैं प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 25 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा cos 25 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि साइन 25 है साइन 25 तो क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर 25 डिग्री ना जी। बात समझे, साइन 25 डिग्री है, यहाँ पर साइन 25 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। क्या होता है जी, एक होता है। हमें भरोसा है कि आप लोगों का भी सूत्र याद होगा ठीक ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो क्या हो जाएगा जी, एक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक। तो पहले आप लोग बना लीजिए, इसके बाद ही हम अगले टॉपिक पर चलते हैं जी।
तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। इतना के लिए धन्यवाद। आपको मन लगा पढ़िए, ठीक है। हम धीरे धीरे तैयारी करवा रहे हैं। चलिए बाय।